तो मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जो महाराष्ट्र के साथ में टच होता है, बैतूल और होशंगाबाद के अंदर में फैला हुआ है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के अंदर में एक इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व। तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के अंदर में रैपिड फायर के लिए तैयार जनता, जल्दी से बताइए आप सभी लोग। बहुत बढ़िया, चलिए तो एक बार जल्दी जल्दी से जो है फ्रेंड्स आप लोग सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे, जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन लाइक कर दिया हाथ बता देंगे जल्दी से, ठीक है। रैपिड फायर कुंडकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर लोकेटेड है जल्दी बताइए। कुंडकुलम, तो देखिए कुंडकुलम क्या था ये मैंने आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछा था। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कुंडकुलम जो है वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, डायरेक्टली बता दिया, बट है कहां पर, तमिलनाडु के अंदर में लोकेटेड है, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि नरोरा जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है, जल्दी से बताइए आप लोग। नरोरा, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर लोकेटेड है, यहाँ से देखिए और जल्दी से कमेंट के अंदर में आंसर करेंगे आप सभी। ओके, उसके बाद में देखिए यहाँ आप लोगों को जोड़ियां मिलाने के तरीके से बोला गया, बट कौन सी जोड़ी गलत है ये बताना था आपने। तो काइगा जनरेटिंग स्टेशन, काइगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, परमाणु ऊर्जा जो है निर्माण का स्टेशन काइगा जनरेशन स्टेशन बोला जाता है उसको, तो ये कर्नाटक के अंदर में लोकेटेड बिल्कुल सही है, ठीक है। मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन तमिलनाडु में है, तमिलनाडु का नाम ही था पहले मद्रास प्रांत, सही है ये भी, ठीक है। तारापुर महाराष्ट्र के अंदर में लोकेटेड है, ये भी सही है, ठीक है। मद्रास तमिलनाडु में, काइगा कर्नाटक में। लेकिन अभी मैंने आप लोगों से जब पूछा, ठीक है, कि बताइए नरोरा कहां पर में है, तो नरोरा फ्रेंड्स गुजरात में नहीं है, ये यूपी में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर में। तो ये आप लोगों को आंसर लगाते आना चाहिए था, ठीक है। तो नरोरा उत्तर प्रदेश के अंदर में है, यूपी में, ठीक है। नाउ प्राचीन भारतीय सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही नहीं है। सिक्कों के नाम और प्रतिमा युक्त सर्वप्रथम सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए, मतलब ऐसे सिक्के जिनके ऊपर में राजा का भी नाम होता था, और उसके साथ ही साथ उसके प्रतिमा मतलब चित्र भी अंकित होता था उसके ऊपर में उसका, ठीक है। क्या ये यूनानी शासकों ने जारी किए थे। उसके बाद में कुषाण इशूड द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। कुषाण जो थे वो उन्होंने शुरुआती सिक्के जो है जारी किए थे, सोने के सिक्के। कुषाण गोल्ड कॉइन्स वर डिफरेंट इन वेट फ्रॉम कॉइन्स इशूड बाय कंटेम्पररी रोमन एम्परर, मतलब रोमन एम्परर जो सिक्के जारी करते थे रोमन एम्पायर के अंदर में, यूरोप के अंदर में, उससे अलग थे। कुषाण गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम सेवरल साइट्स इन नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सिंपल सी बात है, ठीक है, मैं भी आप लोगों को एक प्रूफ दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए आप लोग कि कुषाण जो है उन्होंने लार्ज क्वांटिटी के अंदर में गोल्ड कॉइन्स जारी किए, ये पहले शासक थे जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में गोल्ड कॉइन जारी किए फर्स्ट सेंचुरी के अंदर में, ठीक है। इनके आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राटों के तथा ईरान के पारथी शासकों के द्वारा जारी सिक्कों के बिल्कुल समान थे, ठीक है, डिफरेंट नहीं थे, उन्हीं की तरह थे। मतलब यूरोप में जो रोमन एम्पायर सिक्के जारी करता था सोने के सिक्के, ईरान के अंदर में पार्थियंस करके एक शासन था, ठीक है, जो सिक्के जारी करते थे सोने के, उन्हीं की तरह सिक्के भारत के अंदर में कुषाण जारी कर रहे थे, उन्हीं के समान वेट और उन्हीं की तरह साइज के अंदर में, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के महा टेस्ट से दिया मैंने, ठीक है, ये आपकी टीम ने, तो महा टेस्ट के अंदर भी क्वेश्चन डाला हुआ है आप लोगों को। तो प्राचीन भारतीय सिक्कों के संदर्भ में कौन सा वाला गलत है, कौन सा सही नहीं है, ये बोला आप लोगों से। तो कुषाण शासक जो है वो डिफरेंट होते थे वेट में, नहीं डिफरेंट नहीं होते थे, समान होते थे, ठीक है, आइडेंटिकल होते थे, उसी की तरह होते थे, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंट बोल के जो है उसने गलत कर दिया, डिफरेंट नहीं होते थे, उन्हीं के समान होते थे, रोमन एम्पायर के द्वारा जारी किए गए सिक्कों के समान होते थे, तो गलत वाला बोला है तो सी गलत हो जाएगा यहाँ पर, ओके। इसके अलावा कुषाण के सोने के सिक्के आपको उत्तर भारत में कई सारी जगह से मिले हैं, सोने के सिक्के उन्होंने जारी किए थे, शासकों के नाम और उनके जो चित्र है वो भी अंकित होते थे उन सिक्कों के ऊपर में, ठीक है, ये सही है आप लोगों का। पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, ठीक है, ये कौन सी भाषा में लिखा गया है, कौन सी भाषा का शब्द है पेरिपल्स, ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। तो पेरिप्लस का मतलब होता है फ्रेंड्स समुद्री यात्रा, समुद्री यात्रा, और ऑफ द एरिथ्रियन सी, एरिथ्रियन मतलब लाल सागर, लाल सागर, तो लाल सागर की समुद्री यात्रा, सिंपल सा मतलब है, इसका मतलब हो जाएगा लाल सागर की समुद्री यात्रा, ठीक है, लाल सागर में समुद्री यात्रा, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। तो ये कौन सी भाषा में लिखा गया, ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का के शब्दों से मिलकर बना है ये, तो ग्रीक भाषा में लिखा गया, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का, जिसका मतलब होता है समुद्री यात्रा, और एरिथ्रियन जो है उसका मतलब होता है लाल सागर, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए फ्रेंड्स प्राचीन भारतीय साहित्य के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। जितने भी बच्चे चाहते हैं ऐसे ही आप लोगों के लिए क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है, रिवीजन भी करवाते हैं, जल्दी से सेशन को लाइक करके, ठीक है, जहाँ भी शेयर कर सकते शेयर कर देंगे, और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बीएसटेट प्रीवियस ईयर और आरपीएससी, आरपीएससी टीजीटी पीजीटी पे पढ़ा दीजिए। चलिए सीड वेब जी, चलिए आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, मैं ये क्वेश्चन ये वाला डलवा देता हूँ, ठीक है, हो जाएगा। ओके, तो टोल्कापियम जो है आप लोगों का टोल्कापियान में लिखा था तमिल में, ठीक है, और ये ग्रामर है, ठीक है, और इसके अंदर पॉलिटिकल और सोशल सिनेरियो भी दिया गया उस समय का। तमिल भाषा संगम साहित्य का प्राथमिक माध्यम नहीं थी, अरे भाई तमिल भाषा ही थी, संगम साहित्य मुख्यतः तमिल भाषा में लिखी गई थी, तो प्राथमिक माध्यम नहीं थी तो गलत हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद में पंचतंत्र राजतरंगिनी प्रियदर्शिका आर इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क कंपोज इन संस्कृत साहित्य, संस्कृत लैंग्वेज, जी बिल्कुल। देखिए पंचतंत्र की कहानियां, राजतरंगिनी प्रियदर्शिका जो कि हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई प्रियदर्शिका, तो ये जो है आप लोगों को बोल रहा है कि संस्कृत में लिखी गई है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये संस्कृत भाषा के समय की, ठीक है। तो तोल्कापियम तमिल भाषा का ग्रामर है, और उसके अंदर में कुछ उस समय की पॉलिटिकल और सारी चीजों को भी एग्जांपल के तौर पर लिखा गया, तो उस समय जैसे ग्रामर जब लिखते हैं तो कोई ना कोई एग्जांपल लेते हैं ना, ठीक है, लिखने के लिए या समझाने के लिए, तो उस समय का पॉलिटिकल और सोशल सिनेरियो भी आप लोगों को उसमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ पंचतंत्र की कहानियां, राजतरंगिनी और प्रियदर्शिका, ये तमिल नहीं संस्कृत भाषा में लिखी है, संस्कृत लैंग्वेज में, तो 1 एंड 3 इसका आंसर होगा आपका, ठीक है, 1 एंड 3। ये पूरा का पूरा इस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में पूरा का पूरा मिल रहा है, टीचिंग परीक्षा के महा टेस्ट में पूरा एक्सप्लेनेशन मिलता है, हर टेस्ट के हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो टोल्कापियम तमिल भाषा का है, टोल्कापियन ने लिखा है, तमिल व्याकरण है, उस समय का राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य भी आप लोगों को उसके अंदर में मिल जाता है, ठीक है। तमिल भाषा का प्रयोग संगम साहित्य के अंदर में किया गया था और प्राथमिक था वो, ठीक है। और संस्कृत भाषा के महत्वपूर्ण वेद, पंचतंत्र, राजतरंगिनी, प्रियदर्शिका वगैरह संस्कृत भाषा के अंदर में बने हैं। मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का नर्मदा, ठीक है, नर्मदा नदी के ऊपर में। और कहां पर में है ये इंदिरा सागर बांध, मध्य प्रदेश के अंदर में। नर्मदा नदी पर ही गुजरात के अंदर में भी एक इंपॉर्टेंट वाला बांध है इसी नदी के ऊपर में, आप बता सकते हो कौन सा वाला बांध है। नर्मदा नदी पर ही बना हुआ एक बांध है जो गुजरात में है, पहले नर्मदा नदी के ऊपर में मध्य प्रदेश के अंदर में इंदिरा सागर डैम है, उसके बाद में ही आगे जाओगे आप लोग तो आपको एक और मिलेगा, नहीं जवाहर सागर और गांधी सागर आप लोगों को चंबल में मिलेगा, चंबल नदी के ऊपर में। हीराकुंड नर्मदा पे नहीं है ना, हीराकुंड तो महानदी के ऊपर में। सरदार सरोवर, वेरी गुड, ठीक है, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर डैम ये गुजरात के अंदर में, नर्मदा नदी पर ही है वो,
ठीक है। बाकी जो है फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन मैं आपको और आप मुझे बताइएगा कि मेट्टूर डैम कौन से नदी पर स्थित है और कौन से राज्य में है? देखिए ध्यान से सुनिएगा। मेट्टूर डैम कौन से नदी पर है और कौन से राज्य में स्थित है? कृष्णराज सागर डैम कौन से नदी पर है और कौन से राज्य पर स्थित है? ये 2 पॉइंट आप लोग और बताओगे मुझे अभी-अभी कमेंट के अंदर में लिखकर। ठीक है? मेट्टूर डैम राज्य और नदी, कृष्णराज सागर डैम राज्य और नदी। ठीक है? केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आर्टिकल नंबर 239 ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी बाय प्रेसिडेंट इसके बारे में बात करता है, ये तो बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन होगा। आर्टिकल नंबर 239 ए ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि लोकल लेजिस्लेचर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो बना सकता है कुछ, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज में, जैसे कि पुदुचेरी वगैरह हो गया। पुदुचेरी के लिए लाया गया था लेकिन नाम नहीं था पुदुचेरी, लेकिन ये जैसे पुदुचेरी हो जाए, दिल्ली या कोई और है जहां पर बनाना है, जैसे जम्मू कश्मीर में भी बनाया गया है। ठीक है? तो 239 ए ये कहता है कि कुछ यूनियन टेरिटरीज के अंदर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और विधायिका ये बनाई जा सकती है। 239 ए ये स्पेशल प्रोविजन है विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली। ठीक है? बिल्कुल नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए है। स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अंडमान एंड निकोबार। देखो अंडमान एंड निकोबार के लिए ऐसा कुछ नहीं है आर्टिकल नंबर 239 में। ठीक है? देखो आर्टिकल नंबर 239 जो है ना वो सही वाला ये है ऑप्शन नंबर ए में। ये जो डी में दिया वो सही नहीं है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा कि कौन सा सही नहीं है ये बोला है। ठीक है? ओके? तो आपने देखा जो आपको जो बता रहा हूं ना माइन्यूट माइन्यूट सी चीजें उनके ऊपर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं आप यहाँ देखिए। जो बच्चा पूरा सेशन देखेगा अच्छे से, ठीक है? और सारे सेशन देखेगा, वो बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा। और यही क्वेश्चन है जो आप लोगों को बाकी लोगों से अलग कर देंगे। ठीक है? और इनकी रिवीजन करनी पड़ेगी आपको बार-बार रिवीजन, और वो रिवीजन भी आप लोगों को करवाऊंगा मैं। 11th 12th हिस्ट्री का क्लास मिल जाएगा क्या? 11th 12th हिस्ट्री का जो है वो आपके लिए स्पेशल कोई कोर्स नहीं है, लेकिन आपके लिए जीएस जो है वो मिल जाएगा आप लोगों को टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन के ऊपर में। ठीक है? तो जीएस एटलीस्ट आप जीएस पढ़ सकते हो टीचिंग परीक्षा से। बाकी आप लोगों के लिए 6 to 8 9 10th का एसएसटी का जो कोर्सेस है वो अवेलेबल है। ठीक है? निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना बांध माना जाता है? हिस्ट्री पीजीटी का आप में डाल दिए सर हमारे बैच में। मैंने हिस्ट्री पीजीटी के क्वेश्चन पेपर सारे डाल दिए, हिस्ट्री पीजीटी के क्वेश्चन पेपर डाल दिए हैं, ज्योग्राफी का डाल दिया है, इकोनॉमिक्स का डाल दिया है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का भी डाल दिया, तो पेपर्स आपके हिस्ट्री डलवा दिए, पीवाईक्यूज डलवा दिए बीपीएससी के 11 12 के। तो कल्लानाई डैम जो है फ्रेंड्स सबसे पुराना है, ठीक है, कल्लानाई डैम सबसे ओल्डेस्ट है, ऐसा माना जाता है फ्रेंड्स कि ये जो पुराने वाले जो चोल शासक हुआ करते थे, ठीक है, संगम समय काल के अंदर में 2000 साल पहले, ठीक है, तब से बना हुआ है ये, तो सबसे पुराना डैम है कल्लानाई डैम, कल्लानाई बांध। यूनेस्को ने पंचमढ़ी को बायोस्फीयर रिजर्व जैवमंडल का घोषित किया। ठीक है? यूनेस्को यूनेस्को एक्चुअली जो है कुछ स्पेशल हमारे भारत के अंदर में जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना 18, ठीक है? उनमें से जो है कई सारे हमारे बायोस्फीयर रिजर्व, स्पेशली बात करें तो 12 बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो यूनेस्को मैप जो प्रोग्राम है उसके अंदर में आते हैं। तो 2009 में पंचमढ़ी को भी यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व आरक्षित जैवमंडल में शामिल किया था। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कौन से राज्य में है ये आप मुझे बताइएगा। राज्य कौन सा है? लिखते जाएंगे मध्य प्रदेश के अंदर में। गुड। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें कर पाओगे। और आपको फिर से मैं एक बार बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि लास्ट चांस आज रात 11:49 मिनट तक लास्ट चांस आपके पास में, ठीक है? जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं अभी के अभी जाकर जल्दी से पहले ले लीजिए, कहीं समय खत्म ना हो जाए। ठीक है? इसके अंदर में लूसेंट, एनसीईआरटी, बीपीएससी, एडीओ की टेस्ट, ठीक है? बिहार स्पेशल और भी कंटीन्यूअसली हम लोग इसमें डाल रहे हैं, बीपीएससी के क्वेश्चन डाल दिए हैं इसमें, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम लोग डालते जा रहे हैं। योजना आयोग की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? योजना आयोग देखो, भारत में आज नीति आयोग है ना जिस तरीके से, वैसे ही पहले योजना आयोग बना था। तो योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 के अंदर में हुई थी। ठीक है? 1950 के अंदर में। ओके? योजना आयोग का कार्यालय न्यू दिल्ली योजना भवन था, लेकिन अब तो चलिए वो बंद हो गया। योजना आयोग का काम था भारत के लिए योजना या पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना। तो पंचवर्षीय योजनाओं का कांसेप्ट हमने कौन से देश से उधार लिया था? पंचवर्षीय योजनाओं का कांसेप्ट हम लोगों ने, ठीक है, कहां से लिया था जल्दी बताइए? यूएसएसआर जो आज का रशिया है ना, पहले यूएस रशिया और 14 और अलग-अलग देश, मतलब टोटल 15 देश मिलकर यूएसएसआर बनाते थे। ठीक है? एक ग्रुप था उनका, तो यूएसएसआर, ठीक है, या फिर रशिया, दोनों में से कोई एक आएगा आपका ऑप्शन में, वो आप लोगों ने लगाना है। ठीक है? तो यूएसएसआर से हम लोगों ने लिया था या रूस से लिया था हम लोगों ने पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए प्लानिंग कमीशन था भारत में 1950 में, और 2014 में इसको बंद कर दिया गया। तो 1950 से लेकर 2014 तक ये काम करता रहा। फिर 1 जनवरी 2015 को हमारे भारत में एक नए कमीशन का जन्म हुआ, एक आयोग का जन्म हुआ, उसका नाम क्या है? नीति आयोग। ठीक है? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग। ठीक है? नीति आयोग का जन्म या गठन 1 जनवरी 2015, ये याद रखिए आप लोग। ओके? और प्लानिंग कमीशन कब से कब तक काम किया? 1950 से 2014 तक। चलिए 9 लाइक्स हम लोग दूर है अभी, 9 9 केवल लाइक दूर है 1000 से, तो जल्दी से सेशन को लाइक शेयर कर देंगे, और जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया वो लोग हाथ पर भी कर दीजिएगा। होम साइंस पीजीटी का भी डाल दीजिएगा सर।